नमस्कार दोस्तों। जैसे अभी एक अमावस्या आ रही है जिसको मौनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये मौनी एकादशी जो है माघ महीने में आती है। और इस साल ये जो मौनी एकादशी है ये 18 जनवरी को और 19 जनवरी, ये दो दिनों के बीच में आने वाली है। 18 जनवरी से लेके लगभग 19 जनवरी के रात के 1:30 बजे तक करीब ये मौनी एकादशी मतलब मनाई जाएगी। मौनी एकादशी में बहुत सारी बातें ध्यान में रखने लायक है। ये मौनी अमावस्या जो है खास करके पितरों के लिए ये उपयोग किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन जैसे नाम दिया गया है मौनी, मतलब मौन व्रत धारण करने की भी विधि मानी गई है। खास करके जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कुंभ का मेला लगता है और स्नान करने से विशेष फायदे होते हैं, उसी तरह से मौनी अमावस्या के दिन भी स्नान करने से काफी फायदे मिलते हैं। जितने कुंभ के मेले का बोलते हैं कि हमें बेनिफिट मिलता है, उतना ही बेनिफिट बोलते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन मिलता है। जैसे आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के दिन भी बोलते हैं कि नदी में स्नान करने, तिल गुड़ दान देने से बेनिफिट मिलता है। तो मकर संक्रांति के बाद ही ये अमावस्या आती है जिसको मौनी अमावस्या बोलते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जितने भी श्रद्धालु है, अब कोई भी नदी के अंदर स्नान ले सकते हैं। लेकिन विशेष गंगा के यहाँ पे अगर आप स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम पे या यमुना नदी या गंगा नदी के पास, तो उसका बेनिफिट अच्छा मिलता है। पितरों का तर्पण करने के लिए भी ये समस्या का निवारण करने के लिए भी बहुत अच्छा उपाय मान सकते हैं मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन बल्कि के मौन व्रत धारण करना चाहिए, जैसे हमने पहले भी बताया। ये अमावस्या के दिन आती है तो श्रद्धा भी वैसी रहनी चाहिए। इस दिन आप जप तप तर्पण ये काम कर सकते हैं। अगर आपके कुंडली में कोई भी प्रकार का पितृदोष है, तो यह कोई भी प्रकार का दोष है, लेकिन विशेष करके पितृदोष की बात करेंगे, तो उसका निवारण करने के लिए मौनी अमावस्या बहुत ही लाभदायक है। या आपके घर में पितृदोष ऑब्जर्व होता है, या साउथ वेस्ट डायरेक्शन कट है, या वहां पे कोई डिस्टरबेंस है, तो उसमें भी वो बेनिफिट मिलेगा। सबसे आसान तरीका है मौन व्रत धारण करना। दूसरा, आप उस दिन जप तप कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। और कुंडली के जो दोष है पितृदोष, वो दूर करने में आपको सहायता मिलेगी। अमावस्या है जिस दिन स्नान करके ध्यान करना माना गया है। सतयुग के समय पे जैसे जो भक्त थे कई हजारों सालों तक पूजा करते थे, तपस्या करते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे। कलयुग के अंदर अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन चंद्र का जो प्रेजेंस है वो ना के बराबर, जिसकी वजह से आप ज्यादा अच्छा फोकस कर पाते हैं। पितृदोष की विधि के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि पीपल के पेड़ के यहाँ पे बोलते हैं कि आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं, पीपल में कई देवताओं के वास है।
और उनका जो रूट है वो शनि देव के पास जाता है। तो तीनों के तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन देवों का आशीर्वाद प्लस शनि देव की कृपा विशेष मिल सकती है। मौनी अमावस्या के दिन अब क्या करेंगे? बहुत आसान तरीका है। उस दिन आप पीपल के पेड़ के यहाँ पे सरसों का दिया जलाए और पितरों को बोले याद करें। अगर वहां पे शिवालय भी हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह से शिवालय और के बाजू में या उनके आंगन में या प्रांगण में मान ले कि पीपल का पेड़ है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस दिन आप पीपल की पूजा करने के बाद उनकी परिक्रमा जरूर करें। इनके साथ आपको शनिदेव का भी जो प्रकोप होगा वो भी कम हो जाएगा। तीन देवताओं के आशीर्वाद तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस शनिदेव का भी रहेगा। हो सके तो पीपल के पेड़ की आप 11 परिक्रमा कीजिए, जिससे आपको फायदा मिलेगा। उस दिन आप जब तब ध्यान कर सकते हैं। बराबर। हिंदू धर्म के लिए ये जो अमावस्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये माघ महीने की है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि त्रिवेणी संगम के यहाँ पे आप डुबकी लगाते हैं जैसे कुंभ के अंदर, तो यहाँ पे विशेष फल माना जाएगा। कोई भी अमावस्या हो, उस दिन आप अपने जो लक्ष्य में रखे हुए कार्य जो रहते हैं वो इजीली अचीव करने के लिए आप मौन व्रत धारण करें, क्योंकि मौन में बहुत शक्ति होती है। इस तरह से मौन व्रत धारण करने वाले एक ऋषि है पिपलाद ऋषि, बराबर। उनके बारे में भी बहुत स्टोरी देखने को मिलेगी या सुनने को आपने देखी होगी कि मौन शक्ति बढ़ाने से बोलते आपके अटके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। तो मौनी अमावस्या वो आपको एक अच्छा प्लस पॉइंट दे रही, जो आज मकर संक्रांति से कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है। यहाँ पे एक बड़ी बात है कि सूर्य देव जो है मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। आज लगभग 3 बजे के बाद सूर्य का मकर राशि में जो प्रवेश है, बराबर, इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। साल भर में देखा जाए तो ऐसी चार संक्रांति होती है। मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति और मकर संक्रांति। चारों संक्रांति पर चार अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। इसके अलावा हर महीने में सूर्य एक राशि परिवर्तन तो करता है, तो एक संक्रांति तो आपको कंफर्म देखने को मिलेगी, लेकिन वो राशियों के हिसाब से नहीं। लेकिन जो मैंने चार बताई, 1 4 7 10, मतलब मेष कर्क तुला और मकर, ये चार संक्रांति चर संक्रांति है। चर मतलब स्पीड में काम होने वाला। तो आज से अच्छे शुभ कार्य की शुरुआत हो जाएगी। तो इसी अवसर पर हम भी हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और एक कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। धन्यवाद।